भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग आयुर्वेद और स्वदेशी का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जो पतंजलि योग पीठ की ओर से चल रहा है, आज इसमें पहली बार हमने हमारे फूड, इसके सारे प्रोडक्ट्स आज हमने थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से यहाँ दाईं ओर लगा करके रखे हुए हैं। हमारे फूड की टीम के परिजन भी आज सब हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसमें आटा नमक से लेकर के पूरे फ्लोर, ऑयल, घी, राइस, स्पाइस, पल्सेस, मेडिकेटेड और सारे जूसेज, बड़ा प्रतीकात्मक हमने कोशिश की यहाँ पर लगाने की। और इसके साथ साथ पूरे बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी और ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये फूड के प्रोडक्ट्स और मेडिसिन इधर दाएं तरफ थोड़ा सा लगाने की हमने कोशिश की है। और इधर बाएं तरफ पूरे नॉन फूड के और आस्था पूजा सामग्री के सारे प्रोडक्ट्स हमने लगाने की कोशिश की। थोड़ा सा एक सिंबॉलिक, क्योंकि 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को यहाँ पर समाहित करना थोड़ा मुश्किल भरा काम था, लेकिन जो है हमने यहाँ पर थोड़ा एक प्रतीकात्मक, यहाँ जिस सेवा को करने में लगे हुए हमारे सब भाई बहन, उसको हमने यहाँ थोड़ा उकेरने की कोशिश की। आज पहली बार हम अपने फूड, नॉन फूड और बिस्किट की जो टीम है, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे आदरणीय भाई राकेश शर्मा जी, विकास चौधरी जी और भाई उमंग मरवा जी, गौरव जोशी जी, और इनके साथ साथ सारे हमारे आरएम्स, सारे हमारे जेडएम्स, सारे ईएसएम्स, एसओ, और फेसबुक के माध्यम से अभी वैदिक चैनल पर भी इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। शाम को आस्था पर भी 8 से 9 और संस्कार पे 9 से 10 इसका विशेष प्रसारण रखा है। हजारों परिवार इस पूरे पतंजलि परिवार के साथ जो एकात्म है, आज उनके साथ हमने सीधा संवाद करने के लिए सब भाइयों से निवेदन किया कि हम आपके साथ एक क्लोज डिस्कशन और एक पूरा योग का सेशन, विशेष रूप से इस पूरे स्वदेशी के एक महायज्ञ, एक पुरुषार्थ और परमार्थ का एक बहुत बड़ा उपक्रम, एक अनुष्ठान जो पतंजलि की ओर से चल रहा है, उसमें आप सभी स्वजन बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भक्ति के साथ जुड़े हैं। तो आज आप ही के लिए हमने ये विशेष रूप से सत्र रखा है, क्योंकि कोरोना काल में सब वेबिनार से सब कुछ चल रहा है और ऑनलाइन जो है बहुत से कार्य चल रहे हैं। यद्यपि ऑफलाइन भी आपको तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है हमारी सारी टीम को। और आज हम ये कहते हुए फक्र है कि स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा भारत का आंदोलन पतंजलि है, और उसमें आप सब परिजन बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। प्रथम तो मैं आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूं, और अब मैं मूल बात के ऊपर आता हूं। हमारे पतंजलि परिवार के एक भी व्यक्ति को इस पेंडेमिक में, जो तो पूरा देश और पूरी दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन उसमें भी 2 तरह की परिधियां होती हैं। एक क्लोज रिलेशनशिप है, एक आंतरिक परिधि है और एक बाह्य परिधि। तो आंतरिक परिधि में आप अंतरंगता के अंतर्गत आते हैं। और अभी मैं इसी उद्देश्य के साथ कि हमारे, चाहे वो फूड की टीम है, नॉन फूड की टीम है, बिस्किट की टीम है, और बिस्किट की टीम के साथ तो अब बहुत बड़ा अब एक
और आंदोलन जुड़ चुका है पतंजलि के साथ, रुचि सोया का भी। और आज हम माने यूनिलीवर के बाद यदि टर्नओवर की बात की जाए तो हम देश का सबसे बड़ा ब्रांड, और लक्ष्य होगा हमारा आने वाले 3 से 5 वर्षों में हम यूनिलीवर को भी पार करके चले जाएंगे। और अभी क्योंकि हम फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, वैदिक पर भी, फिर शाम को आस्था और संस्कार पर भी इसका विशेष प्रसारण होने वाला है, तो मैं कोई बड़ा स्टेटमेंट देने से बचना चाहता हूं। लेकिन एक बात तो कहता हूं कि रुचि सोया और पतंजलि दोनों मिलाकर के आज इतने बड़े एक उसको मार्केट कैप की दृष्टि से देखा जाए, उसको मार्केट इवैल्यूएशन की दृष्टि से देखा जाए, तो अभी हम यूनिलीवर के बाद सेकंड नंबर पर है। लेकिन एक वक्त वो भी आएगा, हम लगे रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे कि आज मार्केट कैप यूनिलीवर की 5 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो आने वाले समय में पतंजलि रुचि सोया मिलकर के उसके भी पार जाएगा। इतने बड़े अभियान के साथ आप जुड़े, कोई छोटा काम नहीं। तो इसके लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, देश के स्वास्थ्य के, देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आप सब परिवारों का स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए मैं बस अब अपनी बात इतनी ही कह करके, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूं तो लोग फेसबुक से 1-2 वाक्यों को उठा करके और फिर पूरा एक रूमर क्रिएट करते हैं और एक युद्ध जैसा वातावरण बन जाता है। और वैसे तो हम तो हमेशा ही मैदान जंग में रहते हैं, एक वार जैसी स्थिति में रहते हैं। तो अब मैं अपनी बात को इसलिए इस रूप में शुरू कर रहा हूं कि हम अभी जून महीने में रुचि सोया का एफपीओ लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद पतंजलि को भी किस रूप में लेकर के आना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा मंथन चल रहा है, तो बहुत कुछ होना है। अब मैं अपनी बात योग वाली शुरू कर देता हूं। जितने भी हमारे फेसबुक पर जुड़े हैं, उसमें जो शेष बच गए थे उनको हमने वैदिक चैनल और आस्था संस्कार का भी विकल्प दिया। लेकिन अभी इस समय जूम के ऊपर 1000 से ज्यादा हमारे सारे वरिष्ठ जुड़े थे। जिनको जूम पर जगह नहीं मिली वो फेसबुक पर जुड़े हैं। जिनको फेसबुक में भी कहीं असुविधा हो रही और बड़ी स्क्रीन पर देखना हो तो वैदिक चैनल के ऊपर हम आपको ये लाइव आपसे संवाद कर रहे हैं। तो जो है जूम के भी फुल स्क्रीन के ऊपर आप हमको दिख रहे हैं सबको फुल स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप मुझे यहाँ छोटे छोटे दिखेंगे सब, और मुझे दिख रहे हैं सारे जेडएम्स, सारे आरएम्स, सारे हमारे एएसएम, सारे एसओ, और उसके नीचे हमने अपने डीएसएम को भी जोड़ने के लिए बोला है। तो वो क्योंकि जूम पर नहीं जुड़ सकते थे तो उनको हमने कहा फेसबुक पर जुड़ जाएंगे या वैदिक चैनल पर जुड़ जाएंगे। तो मैं आपको सबको यहाँ पर अपने आंखों के सामने देख पा रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आज आपके लिए स्पेसिफिकली हमने ये सेशन रखा। तो चलिए हमें क्या क्या करना है। सुबह जल्दी उठ करके उषा पान करके, जिनको बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता है वे गोधन अर्क, और जिनको कॉन्स्टिपेशन के साथ एसिडिटी भी हो तो गोधन अर्क में यदि हम शहद मिला लेते हैं तो फिर एसिडिटी नहीं करता। ये कब्ज का दुश्मन है गोधन, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। ये ब्लड थिनर के तौर पर भी जो मैंने 5 चीजें बताई में गोधन अर्क, लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन और प्याज, ये 5 सबसे बेस्ट ब्लड थिनर हैं। यद्यपि हमने लौकी, घनवटी और लिक्विडम भी रेडीमेड दिया है, ये बहुत जबरदस्त है। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें, आंवला एलोवेरा जूस पी लें। वैसे अब तो पूरा देशी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, वैसे बहुत जल्दी ये 5 भी मिला करके एक प्रोडक्ट दे देंगे, लेकिन आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम ये तो सब पूरे देश को हम दे ही रहे। सुबह उठ करके पानी पिए, उससे अपने पेट साफ बढ़िया हो जाएगा, एनर्जी का लेवल भी बढ़िया रहता है। और उसके बाद में फ्रेश होकर के कम से कम 5 प्राणायाम, तो मैं सबसे पहले 5 प्राणायाम बताना चाहता हूँ, सब करें। और मैं चाहता हूं कि हमारे पतंजलि परिवार का एक भी सदस्य कोई बीमार ना पड़े, पतंजलि परिवार का एक भी सदस्य बीमार ना पड़े। चाहे हमारे, आप एक तरह से पतंजलि के तो फ्रंटलाइन वर्कर आप ही लोग,
सारे हमारे नेशनल हेड्स, सारे हमारे आरएम्स, जेडएम्स, फिर उसके नीचे एस एएसएम्स के नीचे एसओ, और फिर हमारे डीएसएम्स। तो 5 प्राणायाम सब आज व्रत लेंगे सब, कि हमें और मैंने कहा था आज सबको मैट लगा करके मेरे साथ योग करना, और बहुतों ने शुरू भी कर दिया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये अच्छी बात है कि मैंने कहा था आज आप खाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं तो जूम के ऊपर आप जो है वेबिनार करते हुए ये कि मैं अब ठीक है, अब तो ऑनलाइन स्वामी जी सिखा रहे हैं, तो आपको करने के लिए मैंने बोला था, तो जब मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना है। तो ये 5 मिनट, वैसे मैं तो बहुत जोर से करता हूँ। जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, बैकेक हो, हर्निया हो, जोर से नहीं करना। मेरी वाली स्पीड तो आप देखते ही हो, आस्था के ऊपर भी रोज सुबह सुबह। एक बार पूरा ऐसे पसीना बहा देता हूँ। तो आप 5 मिनट, कम से कम 3 मिनट तो जरूर कर लेना साहब। तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है। 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है, बर्न होती है। तो ओबिसिटी से लेकर के, ये अस्थमा से लेकर के, ब्रोंकाइटिस से लेकर के, एलर्जिक राइनाइटिस से लेकर के, लंग फाइब्रोसिस से लेकर के, सार्कोडाइसिस से लेकर के, फेफड़ों की मजबूती, वो कोरोना के लिए भी। कोरोना बहुत लोगों का नेगेटिव हो जाता है, तो उसके बाद लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की दवाइयों के कारण से, केमिकल्स के कारण से, स्टीरॉइड्स के कारण से, तमाम चीजों के कारण से। तो ये फेफड़ों को स्वस्थ रखें, कोरोना ना हो उसके लिए भी। कोरोना के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो है 50, 60, 70% लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। उसके बाद लोगों को ब्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज हो रही है, ओबिसिटी हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो सभी के लिए जरूरी है 3 से 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। फिर उसके बाद कपालभाति देखो। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम, माताओं बहनों को मंथली की प्रॉब्लम। यद्यपि आज मैं औषधियों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, फिर वक्त ज्यादा लग जाएगा। अस्थमा के लिए हम स्वासारी, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी गोल्ड, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये सब देते हैं। तो है लीवर के लिए लिवोग्रिड, लिवामृत, ये जो सबको दे रहे हैं। मैं एक खास बात ये बताना चाहता हूं आप सबको, ये औषधियां भी, फैटी लीवर है तो 1 से 2 सप्ताह में, डायबिटीज पहले दिन से कंट्रोल। मैं रोज यहाँ आपको आस्था के माध्यम से एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ। आज भी एक नागपाल बच्चा आया हुआ था, जो है एमबीबीएस का स्टूडेंट है, केशव नागपाल। उसने 2 महीने में अपनी शुगर ठीक कर ली। अब 10 महीने से वो नॉन डायबिटिक है, टाइप 1 डायबिटीज होकर के। हमारे कुछ जो है आरएम्स को, कुछ जेडएम्स को, कुछ एएसएम्स को, कुछ एसओस को, कुछ डीएसएम्स को हो सकता है डायबिटीज। ये डायबिटीज के लिए रामबाण है। ये लिवर स्प्लेन के लिए, फैटी लीवर के, लिवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसके लिए गोखरू का पानी तो हम बताते ही है। कोई भी किडनी की प्रॉब्लम हो, लेकिन ये जबरदस्त। और माहवारी के लिए तो अपनी जो नारी सुधा जो बनाई है, और किसी को इनफर्टिलिटी भी हो तो संतति सुधा, और स्त्री और जेंट्स दोनों के लिए। पहले हम केवल जो है संतति सुधा, ये अद्भुत, अद्भुत माने अद्भुत है ये। फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, सब के लिए। ये तो पूरा एक तरह से बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं,
उनके हेल्थ के लिए 10-15 मिनट से लेकर के, मैं जब किसी को ऐसा लिया, मैं ऑटोमेन डिजीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस और किसी को शुगर आदि हो जाता है, तो अभी आसनों के साथ में मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। मंडूक आसन से लेकर के और सर्वांग आसन तक मैं आसनों के साथ भी कराता हूँ ये कपालभाति। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, फैटी लिवर एक जो है ग्रेड 1 और 2 का तो 1 से 2 वीक में ठीक हो जाता है, और लिवर सिरोसिस तक भी आप पहुंच गए तो 1 से 2 महीने में लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक नेगेटिव आ जाता है। सर्वकल्पात का पानी पीने से, लिवोग्रिट और लिमाग्रिट के प्रयोग से, मधुनाशिनी मधुगीत और केरा कैलेंडर टमाटर का जूस आपको बताते हैं उसके प्रयोग से। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक मैं रोज कर रहा हूं, और बीपी है तो थोड़ा धीरे करते हैं। और मुक्तावती, बीपी ग्रिड, किसी को तो लौकी के दूध से ही खाली कपालभाति और शीतनी शीतकारी, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी उद्गीत, ये 5 प्राणायाम आराम आराम से करा दे तो बीपी क्या होगा। खैर, थायराइड के लिए थायरोग्रिड और ये कपालभाति, और जिनको जरूरत होती है उनको थोड़ा सिंहासन, उज्जाई, तो ये कपालभाति सबको सामान्य रूप से 5 से 10 मिनट, विशेष परिस्थितियों में इनकेरेबल, किसी को सोराइटिक अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, और बहुत भयंकर अर्थराइटिस है, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर है, तो 1-1 घंटा भी हम कपालभाति कराते हैं। कपालभाति फिर अनुलोम विलोम, ये 2 तो रामबाण है, ये तो छोड़ने ही नहीं। आप कुछ भी ना कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम भी आपने कर लिया ना। अब किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है, आज भी मैंने ये सब किस्से रखे थे। एक तो भाई अनिल जो है सिंगल जी, ये अनिल गोयल जी थे, उनके तो आज मैंने फेसबुक पर भी पूरा उनका वीडियो अपलोड किया। हम जी अम्बिलिकल हर्निया ऑपरेशन होने के बाद भी इसको किया जा सकता है क्या? तो बेटी की जिस दामाद से शादी होनी थी उसकी मौत, उसके दादा की मौत हो गई, उसके पिता की मौत, 3 पीढ़ियां खत्म हो। और जिन्होंने योगाभ्यास किया, दूसरा एक बच्चा बैठा हुआ था अमित, उसकी माँ, उसकी बहन, और माने 3 पीढ़ियां बच गई जिन्होंने योग किया, कोरोना लिया, और जिन्होंने नहीं प्रयोग किया उनकी 3 पीढ़ियों तक कोरोना ने खत्म कर दिया। इतना कि योग विद्या की महिमा तो है। अनुलोम विलोम, हमारे भी कुछ भाई बड़े सीरियस हुए, लेकिन उन्होंने वह अपना हौसला रखा। हमारे राकेश जी से लेकर के लगातार प्राणायाम किया, 80 तक ऑक्सीजन लेवल आ गया। दिव्य धारा को सूंघा, पतंजलि बाम फेफड़ों पर लगाया, स्वासारी गोल्ड खाया, और स्वासारी जो नॉर्मल है वो भी 1-1 वो ले लिया, और कोरोना, और ये अनुलोम विलोम जैसे ही किया मैंने तो 50 से लेकर के 75 तक जिनकी ऑक्सीजन लेवल आ गई थी उनको सबको ठीक किया। अद्भुत। सब नियम ले लें कि 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम। आज तुम्हें भगवान की सौगंध खा करके, अपनी कसम खा करके, स्वामी रामदेव की सौगंध खा करके, आपको भारत माता की, धरती माता की, अपने कुल खानदान की सौगंध खा के, कि तुम, क्योंकि तुम बीमार पड़ते हो, तुमको कुछ होता है तो तुम्हारा कुल, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वंश उसके ऊपर पाता है। तो भाई आपको ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये तो 5-5 मिनट किसी भी कीमत पर करना ही है सबको। चलो करो, थोड़ी देर कर भी लो, फिर मैं पैकेज पूरा का पूरा बताऊंगा। पांच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़। ये ब्लड प्रेशर, ये हार्ट के, ये इम्यूनिटी के, ये सब रोगियों के लिए बहुत, निरोगियों के लिए भी, एंटी एजिंग बहुत जबरदस्त है। भ्रामरी, इसके बाद फिर उद्गीत के 5 प्राणायाम शुरू में मैं बता रहा हूँ, फिर 5 सहयोगी प्राणायाम,
फिर पांच पांच मुख्य आसन, वैसे तो मैं 10-10 बताता हूँ, लेकिन पांच पांच मुख्य आसनों का पैकेज, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से पांच पांच आसनों का पैकेज अभी बताने का है। तो अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, ये भी कम से कम 5 बार कर लें। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर, आंखें बंद, और आंख और नाक के मूल में हल्का सा मिडिल फिंगर से प्रेशर दे रहा है। कान भी बंद होते हैं, मुख भी बंद होता है, और श्वास भर के ऐसे नाद करते हैं। आज्ञा चक्र में मन को टिकाते हैं, हमारी आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति से जागृत होता है। ऐसे कम से कम 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक कर सकते, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। फिर भ्रामरी की बात उठती है। फिर श्वासों के साथ ओंकार या गायत्री का ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार गायत्री। ये मुख्य 5 प्राणायाम तो सबको करने, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। और इसके अलावा अब 5-7 सहयोगी प्राणायाम बता देता हूं, जिनको पेट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, फर्टिलिटी, और जिनको यूट्रस ओवरी प्रोलैप्स रहता है, जिनको किसी भी प्रकार से डायबिटीज और दूसरे आंतों की, लीवर की कोई भी समस्या जो कर सकें, तो बाह्य प्राणायाम करें। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, और बाह्य प्राणायाम में चारंद्र बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, 3 बंद एक साथ। 3 बंद लेना, चारंद्र बंद, मूल बंद, उड़ियान। ये भी 5, 7, 11, 21 बार तक किया जा सकता है। इससे ऊर्ध्व नेता भी हो जाते हैं, कुंडलिनी जागरण भी होता है। कुंडलिनी जागरण में बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तीनों बहुत मदद। फिर जो गले थायराइड की प्रॉब्लम है, उनकी थायराइड की गोलियां मैं पहले दिन से, थायराइड की, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रोल की, पेन किलर्स, नींद की, पहले दिन से मैं दवाइयां बंद करता हूँ। उसका विकल्प भी पता होगा, ऊंचाई। ये गले थायराइड के लिए, टॉन्सिल, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए। हो सकता है कुछ आपके भी परिवार में खर्राटे मारते होंगे, कुछ बहनें कुछ भाई, तो जो है वो आप भी कर लेते हैं। उसे थोड़ा होल्ड करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते, ऊंचाई। उनका बीपी बहुत हाई रहता है, गुस्सा बहुत आता है, बेचैनी रहती है, कई बार पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाता है। और माताओं बहनों को जब पीरियड बंद होने का टाइम होता है, तो हॉट टैक्सिस बहुत होते हैं, गर्मी जिनको बहुत लगती है, हाथों पैरों में पसीने, वैसे शरीर में ज्यादा पसीने आते हैं, उनके लिए शीतकारी, ठंडक देने वाले प्राण। जो बाहर निकाली, और फिर नाक से निकाली, मुंह से लिया, नाक से। ये तो शीतकारी ऐसे होता है। फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़, ये भी ठंडक देता है, ये तंत्र से हो रहा है। फिर दाएं से लिया,
अंदर थोड़ा रोका यथाशक्ति और बाहर से छोड़ते। ये सूर्य सर, ये गर्मी का चंद्र भेदी सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। और इसमें अनुलोम विलोम में तो लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें बीच में यदि रोक देते हैं तो ये नाड़ी शुद्धि हो जाता है। बाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा और यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं से छोड़ते हैं। तो दाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा और बाएं से छोड़ते। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये भी बड़ा जबरदस्त है। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिनको एमएनडी है, बहुत कमजोरी है, उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए, फेफड़ों को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना हो तो अभ्यंतर प्राणायाम भी होता है। और 1 मिनट तक तो रोकने का सबको अभ्यास करना चाहिए श्वास। मैं 2 से 2.5 मिनट तक करता हूँ। फेफड़े हमारे बहुत मजबूत हो जाते हैं। और किसी के कान में घू घू की आवाज आती है, कर्णनाद उसको बोलते हैं। कानों के कई तरह के रोग हैं, उसके लिए कर्ण रोग आते हैं। 2-3 बार ऐसे किया तो कान पे। ये तो प्राणायाम का पूरा पैकेज है। अब आसनों का पैकेज बता देता हूँ। 5-5 आसन। सबसे पहले पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए एक ही जैसे आसन है। जिनको डायबिटीज की समस्या है और जिनका पेट गड़बड़ रहता है, तो मैं इसको 5 तरह का विशेष पैकेज अभी आपको बता रहा हूँ। और 5-5 7-7 मिनट में पूरा पैकेज पूरा हो जाएगा। वज्रासन में बैठ के ऐसे पैर ऐसे मोड़ लेते हैं, एरिया बाहर पंजे आता है। 5 आसन पेट के लिए। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, गैस, कब्ज, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, पायस, फिसर, फिस्टुला है। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूट्रस, ओवरी की कोई प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, पीसीओडी से लेकर के तमाम तरह की यूटीआई की कोई प्रॉब्लम है, तो रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हेपेटाइटिस, सबके लिए ये 5 आसन। मैं आप सबको देख पा रहा हूं और वो फुल स्क्रीन जो सबको मिल रहा है उसमें तो फुल स्क्रीन है ना। और आप मेरे पास में यहाँ पर एक साथ यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 5 5 25 के करीब मुझे दिखते हैं। और रोटेट करके मैं आप सबको करीब 25 को एक साथ और 2 मिनट के अंदर एक रोटेशन में, 1 मिनट के अंदर सबको रोटेशन में डाल रखा है। तो मैं सबको देख पा रहा हूं। श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे आगे झुक गए। 5 आसन सुन लीजिए। ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, माने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पेनक्रियाज के लिए। कपालभाति के साथ कराते हैं हम। एक बात और मैं कहता हूं हमेशा कि मन ही मन ये संकल्प करें कि मैं रोगी नहीं हूं, मैं योगी हूं। रोग मेरा स्वभाव नहीं है। तो रोग मुक्ति का संकल्प में सब रोगों से, विकारों से, क्लेशों से, वासनाओं से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से मुक्त हूं, शुभ से युक्त हूं। ध्यान का ही पहला चरण। फिर पूरे अस्तित्व में भगवान के सगुण साकार रूप को देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। और ये सारा जगत उस भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति, उसी की शक्ति, उसी की ज्योति है। और इसके परोपरात पर ब्रह्म भी है। ऐसे 3 ध्यान के चरण है। इसके ऊपर फिर कभी विशेष ध्यान का सत्र ले लेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है। कपालभाति के साथ ऐसे करवाते हैं। ये मंडूकासन, फिर ऐसे दूसरी तरह से कपालभाति के साथ ये सारे आसन में करवाता हूं। और पहले ही दिन से डायबिटीज की दवा बंद। पहले ही दिन से हेपेटाइटिस से लेकर के, फैटी लिवर से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी में फायदा। मंडूकासन कपालभाति के साथ। एक मंडूकासन
दूसरा है शशक आसन। हथेलियां जमीन पर, कोहनियां जमीन पर। जब कपालभाति के साथ इसको ऐसे करते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। ये मंडू का आसन, और इसी का अगला चरण है शशकासन। अब ये वक्रासन, ये भी लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, पेट के लिए जबरदस्त है। एक पैर मोड़ लिया और दूसरा पैर सीधा है। जो पैर मुड़ा उसका अपोजिट हाथ को ऐसे डाला और उससे ऐसे पकड़ लिया पैर को और ऐसे घूम गए। एक एक आसन में 1-2 मिनट से लेकर के सामान्य रोग के लिए 2 मिनट, और बहुत बीमारी बढ़ गई है तो 5 मिनट, और इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है ना, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज, तो मैं 10-10 मिनट यहाँ बच्चों को करवाता हूँ और सबकी दवाएं बंद करके भेजता हूँ। शुगर की, फैटी लिवर की, कोलेस्ट्रोल की, थायराइड की, बीपी की, नींद की दवाएं बंद करा देते। मेधा उल्टी जबरदस्त है। आप में के भी यहाँ परिवारों में जिनको ना आती हो वे मेधा उल्टी ले लेना और ये अभ्यास कर लेना। आज जो बता रहे हैं ऐसे एक तरफ से किया फिर दूसरी तरफ से। अब ये 2 आसन तो बैठ करके, मंडूक आसन और ये वक्रासन, फिर ये पवन मुक्त आसन, जबरदस्त है। दोनों पैर मोड़ लिए। सिर में बहुत अधिक, गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत अधिक हो तो सिर मत उठाना, बाकी ऐसे इतने से सिंपली मोड़ के रखा। अब इसमें कपालभाति किया तो इसी आसन का लाभ 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। पता, एक तो ऐसे सिंपली ऐसे किया और एक कपालभाति के साथ किया, पवन मुक्त आसन। फिर देखो ये उत्तान पादासन, फिर ये नौकासन। नाभि धरण भी जिनकी डिग जाती है, गुजरात में पिछोटी खिसकना बोलते हैं, उत्तर भारत में धरण डिगना बोलते हैं, योग में सूर्य चक्र का इम्बैलेंस। अब ये देखो, ये तो कम से कम सबको करना है। फिर इसके आगे जिनको अधिक करना हो तो फिर वो अधिक भी कर सकते। सर्वांगासन, हलासन, जैसे हम अक्सर बताते हैं कि सर्वांगासन ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हलासन, और इसको भी कपालभाति के साथ ये ऐसे हलासन। चलिए आपको एक पैकेज बता दिया, जो अधिक करना हो तो उसके लिए तो फिर एडवांस ट्रेनिंग है, वो हम देते ही है। अब देखो, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी मेमोरी शार्प करने के लिए, उनकी ग्रैस्पिंग पावर के लिए, और उनको किसी भी तरह से जिंदगी में आंखें कमजोर ना हो, दिमाग कमजोर ना हो और उनकी हेल्थ कमजोर ना हो, उनको फिट रखने के लिए 5 आसन बच्चों को कराने चाहिए। बच्चों वाले हैं तो बच्चे भी हमारे साथ में हैं, परिवार के साथ आज बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। पहले बच्चों को दीवार के साथ कराना। ये 5 आसन जो बच्चे कर लेंगे, जिंदगी में कभी वो बच्चे बीमार नहीं होंगे। ये जबरदस्त है, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बड़े करेंगे तो पढ़ने की संभावना है। बड़े भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम उनको तो कतई नहीं करना, जिनको कमर में दर्द है उनको। तो ये बच्चों के लिए पैकेज बता रहा हूं, ये बच्चों का पैकेज है। सर्वांगासन पहले दीवार के साथ करना, बाद में बिना दीवार के। इसमें भी मैं तो कपालभाति करा देता हूं। एक शीर्षासन बच्चों के लिए, दूसरा सर्वांगासन,
तीसरा बच्चों के लिए हलासन, चौथा बच्चों के लिए पश्चिमोत्तानासन, और फिर ये चक्रासन। चक्रासन बच्चे इजीली कर लेते हैं जो कर सके, थोड़ा सा कठिन होता है। खैर, अब 5 आसन कमर के लिए। कमर में दर्द बहुत भाई बहनों को बना रहता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हमने अच्छा किया। ऐसे ये ऐसे कर लें, या तो ऐसे करके ऐसे हाथ लेके गए, ये किया। दूसरा तरीका है इसका, ऐसे ही बैठ के और ऐसे उठ गया आराम से। इसको भस्त्रिका के साथ करें। जो पूरा ना कर सके तो दोनों हाथ कमर के पीछे ऐसे लगा दे, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें, ऐसे लंबे सांसों के साथ करें, बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम भाई बहन कर भी रहे, आसन लगा रखा है उन्होंने अपने जो है लैपटॉप के सामने, और करने में लगे हुए हैं। और जब मैं आपको, और छोटे छोटे बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, इस बच्चे तो सभी कर लेना ऐसे अर्धउष्टासन। अब देखो, अब और इजी है। अब मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ये मकर आसन सब कर सकते हैं, ऐसे भी बड़ा इजी है। और आजकल तो कोरोना में जब श्वास आना मुश्किल हो जाता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं भाई मकर आसन में लेट जाओ, ऐसे लेट करके इसमें श्वास लो। और मैं कहता हूँ फिर थोड़ा दिव्य धारा सूंघ लो, थोड़ा सा पतंजलि बम भी लगा लो और स्वास्थ्य गोल्ड खा लो, तो 80% तक भी ऑक्सीजन डाउन आने पर आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की जान हमने बचाई है। खैर, ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है मकरासन, भुजंगासन। ऐसे आराम से उठा के रोक करके रखना। अब देखो, पहले वाला मैं कपालभाति के साथ करा रहा था, अब ये मैं करा रहा हूं भस्त्रिका के साथ। लंबे लंबे श्वास में मैंने नया प्रयोग किया है। जिनको भी कमर में दर्द है उनको, जवानों को तो मैं ऐसे 25, 50, 100 बार तक करवा देता हूँ। और जो बुजुर्ग हैं उनको धीरे धीरे एक पोजीशन में ऐसे रुकवाता हूँ। और बच्चों का तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में 500 बार ऐसे करवाता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10 बार से शुरू करके, और मैं ऐसे जिनको बहुत भयंकर कमर में दर्द है, बच्चों को मैंने 30-40 साल तक की उम्र वालों को तो मैं ऐसे 50-100 बार तक करा देता हूँ। और आपने देखा है आस्था टीवी के ऊपर ऐसे लोग जिनको 10-10, 20-20 साल में भयंकर कमर में दर्द था, 25-25 हजार के जो है अलग गोलियां, इंजेक्शन, स्टेरॉइड क्या क्या खा रहे थे, वो बंद करवा दिया। ये भुजंगासन, फिर ये शलभासन। एक एक पैर को पीछे से उठाना, ऐसे होल्ड करके रखना, 10-20 सेकंड से शुरू करें, धीरे धीरे आधा आधा 1-1 मिनट तक चले जाते हैं। और एक लास्ट कमर के लिए, ये जबरदस्त है, ये कमर के लिए लास्ट है मरकट आसन। दोनों पैर ऐसे मोड़ लिए, दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ करता, जबरदस्त है। तो देखो, 1 घंटे में मैंने पूरा पैकेज दे दिया। अभी एक बाकी है मोटापा के लिए, वो विशेष है। और फिर जो हेल्दी लोग हैं वो तो कभी मोटापा वाला पैकेज कर लिया, कभी जो है कमर वाला कर लिया, कभी पेट वाले, तो सबके लिए कॉमन है। जो कॉमन है वो शुरू में बताया था, डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, और वो कॉमन भी प्रैक्टिस है। मरकटासन का एक अभ्यास, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक अभ्यास हुआ। फिर दूसरा ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। कितना इजी है, बच्चे तो इतने चाव से करते हैं आसन।
इसका तीसरा अभ्यास ऐसा है, ऐसे पैर उठाया और अतमो जिस साइड में लेकर के चले गए, गर्दन को ऐसे घुमा दिया। अब अभ्यास तो छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, बहुत इफेक्टिव है। ऐसे और ऐसे, ये आज मुझे लगता है सारे हमारे फूड, नॉन फूड, बिस्किट, आस्था और सारी कैटेगरी के जो भाई बहन है हमारे, उनके जो परिजन है वो पूरे पक्के योगी बन जाएंगे। कमर वाला तो बता दिया। अब वेट में कुछ कुछ हमारे आरएम्स भी थोड़े भारी भरकम हो गए हैं, बीच बीच में टोकता रहता हूँ। कुछ हमारे जेडएम्स भी, कुछ हमारे एएसएम्स भी, और उनके परिवार वाले कईयों के बहुत भारी, कुछ जेनेटिक कारणों से है। चलो ये 5 अभ्यास बता रहा हूं आप। किसी को थायराइड के कारण से, तो थायराइड के लिए तो कपालभाति, उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन और एक सिंहासन अभी बताएंगे, वो देखते भी रहते हो आप। सिर की तरह धारणा, जीवा बाहर निकाल के एक एक पैर को, दोनों पैरों को उठाना। ऐसे में 25, 50, 100, 200 बार तक करवा देता हूँ ऐसे। और गोधन अर्क पिलाता हूँ, मेदो हरबटी खिलाता हूँ, अश्वगंधा के पत्ते खिलाता हूँ, लौकी कल्प कराता हूँ। 4-5 तरह के कल्प हम कराते हैं। लौकी कल्प ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए। खजूर द्राक्ष का कल्प अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, बड़ा जबरदस्त होता है। बाकी तो पानी पर ही उपवास करा देते हैं ओबेसिटी वालों को, तो और थोड़ा वाटरमेलन दे देते हैं। तकर कल्प करा देते हैं जिनको जो है ये है कोलाइटिस। ऐसे अलग अलग कल्प हम कराते हैं। तकर कल्प, लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से 25, 50, 100 बार हम ऐसे कराते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ये दूसरा, पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाया, ऐसे इस प्रकार से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले दिन 5 बार से शुरुआत करवाते हैं, फिर 2, 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड करके 25, 50, 100 बार ऐसे घुमा देते हैं। तो जिनके थाई, बटक, सिप्स बहुत भारी भरकम होते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे। दोनों पैरों से कोई करना चाहे थोड़ा सा, यदि कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से नहीं करना, ऐसे क्लॉकवाइज, फिर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पूरा ऊपर नीचे ऐसे पूरा घुमा दिया। चलो अब आगे बताता हूँ। ये द्विचक्रिकासन, ये तीसरा अभ्यास। तो पहले का नाम है अर्धहलासन, दूसरे का नाम था पादवृत्तासन, गोल घुमाना, और ये तीसरा है द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग करना दोनों पैरों से एक साथ। अब जो हल्के फुल्के मेरी तरह से, उनको तो ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, दोनों पैरों से भी। बाकी जो दोनों को ना कर सके तो एक एक से ऐसे ऐसे घुमा ले, 25, 50, 100 बार। 3 अभ्यास तो ये है, और 2 अभ्यास बैठ करके। ये अभ्यास करा के आप देखते हो, आज भी मैंने ओबेसिटी के ऊपर ही कार्यक्रम रखा था। एक दिन में 1-1 किलो वेट इजीली हम कम कर लेते हैं। 3 अभ्यास लेट के, और फिर ये 2 अभ्यास बैठ के ऐसे ऐसे। आज तो बच्चे ज्यादा रुचि से लगे हुए, तो चलो मुझे एक तो खुशी है क्रॉस करके ऐसे, कि हमारे पूरे अभ्युदय मार्केटिंग सेल्स टीम के भाई बहन कितना कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। क्रॉस करके बच्चे लगे हुए हैं पूरे जोर शोर से कि हमें स्वामी जी की तरह करना है, हमें स्वामी जी की तरह स्वस्थ बन। हमको एक बार भी हॉस्पिटल नहीं जाना, हमको एलोपैथी की दवाई नहीं खानी, हमको कोरोना से संक्रमित नहीं होना, हमको बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवाई नहीं चाहिए। ऐसे ये भी 25, 50 बार तक, 100 बार तक करवाता हूं मैं, और ऐसे लास्ट। तो ये पैकेज अभी पूरा हो जा रहा है। फिर मैं सूर्य नमस्कार बताऊंगा एक बार, वो सबके लिए है। वो तो बच्चे तो रोज कम से कम 10 बार कर ले, वैसे 3 से 5 मिनट में 10 बार हो जाता है। मैं तो 1 मिनट में भी 10 बार करता हूँ। ये चक्की आसन, कोहनियां सीधी आगे पीछे पूरा गए ऐसे,
कोहनियां सीधी, आगे पीछे पूरा ऐसे। और जो इनसे कठिन अभ्यास ना हो पाए, जो उम्र दराज है हमारे, ऐसे। अब ये तो हो गया पूरा पैकेज। अब देखो, हेल्दी जो भाई बहन हैं उनके लिए बता देता हूं। अब देखिए, जितने भी हमारे स्वस्थ भाई बहन हैं, अरे भाई पूरा तो ले लो। तो पूरे के पूरे 12 अभ्यास, प्रणामासन, श्वास अंदर भर के हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे, फिर ये ऐसे प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणासन, संचारण आसन, पर्वतासन और ये साष्टांग आसन, नाम भी बता दिए। फिर सामने छुट गए, फिर वापस चले गए, फिर बायां पैर ले लिया, फिर दायां, ऐसे धीरे धीरे तो सभी कर ले। फिर जो जवान है थोड़ा ऐसी गति बढ़ा सकते मेरी तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ऐसे 12 अभ्यास 10 से 12 बार कर सकते हैं। और जो 15 से 18 साल के, 15 से 20-25 साल के जो यंगस्टर्स हैं, जिनको बहुत अच्छी बॉडी बनाने का शौक है, उनको तो मैं दंड बैठक भी कराता हूँ। थोड़ा आपको प्रतीकात्मक रूप से ही बता रहा हूँ। ऐसे 5-5 10-10 बार से शुरू करके और 5-10 राउंड में ऐसे 50 बार 100 बार तक ऐसे कर ले। एक, इससे तो पैर मजबूत बन जाएंगे आपके पूरे। और दूसरा ये ऐसे, या तो ऐसे या फिर जो है ऐसे, ये योगा फॉर स्ट्रेंथ, ये पावर योगा हो जाएगा आपका। ऐसे जो भी करना चाहे, एक सांस में एक अभ्यास। तो खैर ऐसे ऐसे मैं तो पूरे 12 दिन 8 बैठक भी करवाता। और जिनसे कुछ भी ना हो पाए, अब लास्ट विकल्प दे रहा, फिर वो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। जो बड़े बुजुर्ग हैं, 60-70 साल के हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, लंबे लंबे श्वासों के साथ अंगुलियों अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाया, ऐसे 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 गोल गोल घुमाया, ऐसे ऐसे किया, ये ऐसे किया। अब इसके बाद हम आपके प्रश्नोत्तर लेने वाले हैं। तो जिनके भी प्रश्न हैं वे हमारे एसओ, जीएसएम्स, जेडएम्स या आरएम्स, वो अपने नीचे अपने प्रश्न जो है, एसओ जो है अपने एएसएम्स को, या जो हमारे डीएसएम्स हैं वो भी अपने एसओज को, एसओज अपने एएसएम को, एएसएम अपने जेडएम को, जेडएम अपने आरएम को, आरएम अपने नेशनल हेड को, भाई राकेश शर्मा जी को, विकास चौधरी जी को, उमंग मरवाहा जी को, सौरभ अपने गौरव शर्मा जी को, वो अपने प्रश्न भेज देंगे, उनको हम इंक्लूड कर लेंगे और उनके प्रश्नों का हम यहाँ से समाधान दे देंगे, जो किसी की विशेष क्वारीज है उसको लेकर के। तो अभी प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हम अगले 1 मिनट में शुरू करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम के बाद। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका समावेश करते हुए हम आपके साथ अब सीधा संवाद शुरू हो जाएगा। तो आज मेरे मन में ऐसे ही, एक दिन मैं सारे
हमारे आरएम और जेडएम भाइयों के साथ जब बात कर रहा था तब मन में आया कि हमें एक बार सबके परिवारों के साथ संवाद करना चाहिए, जिससे कि पतंजलि परिवार के साथ जो आप एकीभूत हैं, तो आप ऐसे तो आपका हमेशा हम ख्याल रखते हैं। हमने इस पूरे पतंजलि के इस योग मूलक उद्योग को व्यापार माना ही नहीं। हमने उपचार और उपकार की भावना से ये सारा पुरुषार्थ किया है, और इस पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित हुआ उसको हमने परमार्थ में ही लगाया है। ये एमएनसी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक, कोका कोला, पेप्सी तक, नेस्ले, पीएनजी तक, कोलगेट तक, जितने भी एमएनसीज हैं, ये इस देश को बाजार मानती है। हम इस देश को परिवार मानते हैं, और उस परिवार में जो आप भाई बहन हैं वो तो इस परिवार के सबसे करीबी सदस्य हैं। मैंने कहा अंतरंग परिधि वाले, सबसे क्लोज हैं आप। और ये खाली मैं शब्द से नहीं कहता हूं, आप में से 10-10 साल से जो भाई जुड़े हुए हैं, राकेश जी से लेकर के बहुत से भाई जो 10-10 साल से, 12-12 साल से जुड़े हैं, 2009 से जब से पतंजलि लॉन्च हुआ तब से, उनको मैंने कभी भी यहाँ पर नौकरी की दृष्टि से रखा ही नहीं है। मैं कभी भी कोई किसी को नौकरी भी ना, किसी को नौकर, मैं बोलता हूँ हम सब कर्मयोगी हैं। तो हमने सबको परिवार के भावना से ही सबको इस अनुष्ठान में लगाया हुआ है, और आगे भी आप पतंजलि परिवार के अभिन्न रहेंगे, और आपके हर सुख दुख में, आपके हर विपदा में सब प्रकार से हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज मेरा ये मुख्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हुआ है। अब मैं आपको आमंत्रित करूं उससे पहले 1-2 सूचनाएं भी आपको इस रूप में दे देता हूं। देखो, इस योग के साथ हमने अभी 3 बड़े आंदोलन शुरू किए हैं। एक, सब ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करें। मेरे आह्वान पर मात्र पिछले 1 सप्ताह में करीब 3 लाख लोगों ने, 1-2 सप्ताह के अंदर ही 3 लाख लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया। अब 5 लाख से ज्यादा भाई बहनों ने ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड कर लिया मेरे एक आह्वान पर। यह इस देश की ताकत। तो इसके लिए एक बार सबका पहले तो जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड हो गया, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि के बाद में देश के अंदर जो स्वदेशी ऐप का, जो कि लोगों के घर तक उनके 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर, कोशिश हमारी ये रहेगी आगे, अभी तो 5-7 दिन लग जाते थे, अभी हम 5 लाख से ज्यादा कोरियर हमने पिछले 1 महीने में लोगों तक पहुंचाए। और उसके लिए हमारे सन्यासियों ने, साधुओं ने, मैंने एक बार लगा दिया सबको। मैंने कहा भाई अब पैंडेमिक है, बहुत दिक्कतें थी, पिछले 1 महीने में 5 लाख से ज्यादा हमने लोगों तक भेजे। खैर, अब स्थिति काफी नॉर्मल हुई है, तो भी अब अलग अलग कारणों से कुछ लोगों के घरों में अभी भी कोरोना का भयंकर प्रकोप है। कहीं केवल बुजुर्ग बच गए, कहीं केवल बच्चे बच गए, कहीं पर सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने ऑर्डर मी से मंगवाए, उनको हमने भिजवाए। ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करना एक बात थी, उसकी रैंकिंग मात्र 3 दिन पहले उसकी 3 की रैंकिंग थी। 3 दिन में उसकी रैंकिंग 5.8, माने 5 के 5 स्टार दे दिए। इसके लिए भी एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक आह्वान किया और रेटिंग में सबसे ऊपर, माने अमेजोन की रेटिंग 4.3 की है, और ऐसे ही ये फ्लिपकार्ट की और जो है दूसरे स्नैपडील आदि की 4.5 और इसके आसपास है। ऑर्डर मी की रेटिंग जो है 4.8 और 9 पहुंचा दी अभी तो, इतनी जबरदस्त है। ये बड़ी बात होगी। तो इसमें आप भी जुड़े यहाँ, मतलब इसको, ऐप को तो डाउनलोड जरूर करें, कभी आवश्यकता हो तो कभी मंगवा लेना। वैसे तो आपके तो जो एक भाई बहन के परिवार से कोई फूड में, कोई नॉन फूड में, कोई बिस्किट में, सब सेवारत है ही, कोई बात नहीं है। अगली बात, इससे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप सभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सदस्य बने। स्वदेशी समृद्धि कार्ड में 10% सभी पतंजलि की दवाओं में छूट, 10% सभी दवाओं में छूट, 5% सभी प्रोडक्ट्स में, घी, आटा, नमक, तेल से लेकर सब फ्लैट छूट,
2.5 लाख रुपए का कोई भी एक्सीडेंट होने पर बीमा, 5 लाख रुपए का किसी भी प्रकार से, परिवार का इतने बड़े सदस्य हैं, कभी भी किसी की किसी दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए तक की मदद। ये कितनी बड़ी बात है। इसके साथ साथ अभी बड़ा काम हम ये कर रहे हैं कि पतंजलि परिधान पर 50% से लेकर के अभी कोरोनिल पर 10% की छूट से लेकर के ऐसे विशेष हमने रखा है कि विशेष अवसरों पर आपको विशेष सहायता भी, विशेष रूप से छूट के अलावा इसमें 3 काम बड़े कर रहे हैं। एक तो अभी करीब 20 लाख लोग, क्योंकि मैंने आह्वान किया तो अब ज्यादा बढ़ गए, पहले 18 थे, फिर 19 से अब लगभग 20 लाख भाई बहनों ने पूरे देश में स्वदेशी समृद्धि कार्ड बना लिया था। अब इसमें हमने टारगेट रखा है कि अब जो पुराने कार्ड हैं धारी हैं उनके पास एक रेफरल कोड है। अभी सोमवार से सबको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा ऑर्डर मी के ऊपर ही। जो नया कार्ड धारी बनेंगे, पुराने जितने भी कार्ड धारी हैं उनको भी हम कहते हैं कि या तो वो जो है अपने ऐप को, ऑर्डर मी ऐप को जैसे ही वो अपडेट करेंगे तो उनके ऑर्डर मी ऐप के ऊपर ही उनका रेफरल कार्ड मिल जाएगा। तो आप ये भी, जो हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो भी अधिकतम लोगों को, जो देखो जो सेल्स एंड मार्केटिंग में उनके पास तो वक्त नहीं है, अपना काम से फुर्सत नहीं है, 10-10 12-12 घंटा काम करते हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं कुछ तो 14-14, कभी कभी तो 18-18 घंटा भी काम करते हैं विशेष परिस्थितियों में। उससे कभी कभी हो सकता है परिवार वालों को नाराजगी भी हो जाए कि आपके लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं है। कई बार तो घरों में शायद ऐसे भी आपस में हंसी मजाक में बोल देते हैं कि आपकी तो बाबा के साथ ही तो अब बाबा के साथ ही ब्याह हो रखा है क्या, और किसी को देखते नहीं, परिवार में संभालते नहीं किसी को। तो खैर ऐसे कहा सुनी भी, मीठी नोक झोंक भी हो जाती है। लेकिन मैं सबके बीच एक बात कहना चाहता हूँ, अपने और जो है जो एक पतंजलि का बृहद परिवार है, देखो जिनके पास पहले से 10-12-18 घंटे का काम है वो तो नहीं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, ऐसे युवक, ऐसी युवतियां जो इस काम को करना चाहते हैं, तो अपना कार्ड बनाएं और फिर रेफरल कार्ड के माध्यम से दूसरों का कार्ड बनाएंगे तो प्रति कार्ड उनको 100 रुपए पतंजलि की ओर से उनके जो है अकाउंट के अंदर टॉप अप कर दिया जाएगा। और यदि वो ऐसे 1000 कार्ड बना लेते हैं, 10 कार्ड रोज के भी बनाए, 20 कार्ड रोज के बनाए, ऐसे बहुत जज्बाती हैं, तो वो यदि 1000 कार्ड किसी ने बना दिए तो 1 लाख रुपए तक उसको पतंजलि की तरफ से, अभी इसके ऊपर हम 100 करोड़ रुपए का, ये हमने एक बहुत बड़ा, ये कहेंगे कि जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको ये सेवा सहयोग 100 करोड़ रुपए का देने वाले हैं। तो एक बड़ा काम होने वाला है। खैर, तो ये एक बात मैंने आपको प्रसंगांतर से थोड़ी बता दी। तो इसमें सब कम से कम स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सदस्य सभी बने हमारे भाई बहन। ये अपना एक बहुत बड़ा अभियान है और आगे लक्ष्य हमारा लगभग गुरु पूर्णिमा तक हम लोग कम से कम 1 करोड़ ऑर्डर मी के सदस्य, 1 करोड़ स्वदेशी समृद्धि के सदस्य बनाने वाले हैं। और अभी तो कुछ बड़े काम और भी हैं। अभी न्यूट्रीला, पतंजलि न्यूट्रीला, सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, ये जो आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हो, ये भी अब अगले मैंने अब तो संडे आ ही गया है, जो अब सप्ताह आ रहा है, इसमें हम ये मार्केट में लॉन्च करने वाले। इसकी विधिवत लॉन्चिंग होगी, इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन, डेली एक्टिव, डेली एनर्जी, ये सब कुछ, बहुत कुछ आगे ये सब उपलब्ध रहेगा। तो ये थोड़ी सी ऐसे सूचनात्मक रूप से जब आपसे बात कर ही रहे तो मैंने कुछ बातें रख दी। तो अभी मैंने 1 घंटे अपनी बात रखी, अब लगभग 1 घंटा आपके प्रश्नों का समाधान हम यहाँ से देंगे। तो मैं आदरणीय भाई राकेश जी और चारों को मैं अपने सोशल मीडिया के भाई यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सब भाई राकेश जी, भाई विकास चौधरी जी, उमंग जी, गौरव जी, चारों को अनम्यूट कर देंगे और वो जो भी प्रश्न है उसको मुझ तक बोल देंगे तो उस प्रश्न का हम समाधान शुरू कर देते हैं। तो महाराज जी प्रणाम जी। राकेश जी, हमारे जेडएम श्री ओम प्रकाश जी ने झारखंड से सवाल पूछा है
कि गर्मियों के सीजन में सर दर्द और आंखों के दर्द के लिए राहत रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ओम प्रकाश जी हमारे बहुत ही अच्छे जेडएम हैं और शुरू से जुड़े हैं और बहुत जुझारू हैं, जो टारगेट देते हैं लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। तो सिर में दर्द के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ शीतली शीतकारी प्राणायाम के साथ मेधावती ले और बादाम रोगन 5-5 बूंद नाक में डाल सकते हैं। जिनको जल नीति सूत्र नीति आता हो तो रामबाण है बादाम रोगन 5-5 बूंद नाक में डाल लेते हैं और बादाम रोगन दूध में डाल के अथवा बादाम अखरोट 5-5 पीस। हाँ, ये अभी फूड में एक नई एंट्री और होने वाली है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी अगले जो है महीना जून महीना में सब ड्राई फ्रूट्स भी हम बाजार में लॉन्च करने वाले हैं न्यूट्रीला के साथ साथ। तो बादाम अखरोट 5 बादाम 2-3 अखरोट रात को भिगो दें और सुबह पीस करके पानी या दूध में पी लें, एकदम ठंडक रहती है और सिर दर्द कभी नहीं होगा। आज 50 पार करके एक बार भी मुझे सिर दर्द नहीं हुआ है, क्योंकि प्राणायाम तो मैं करता ही करता हूँ। कभी कभी आजकल तो थोड़ा मैं पीने लग गया, पहले नहीं पीता था, थोड़ा आलस से करता था इस काम में खाने पीने में। तो अब आजकल मैं भी बादाम अखरोट सुबह, क्योंकि 4 बजे मैं उठ जा 3:45 बजे के करीब उठ जाता हूँ, 4 पौने 4 बजे। फिर फ्रेश होकर के दौड़ लगाता हूँ, फिर 5 पौने 5 बजे आस्था पर पहुंच जाता हूँ और उसके बाद फिर इंडिया टीवी के बाद एबीपी, कभी कभी फिर आस्था, कभी और दूसरे भी हो जाते हैं, तो मुझे करीब 10 बज जाते हैं। तो बीच में मैं थोड़ा सा ये आस्था के बाद इंडिया टीवी पर जाने से पहले आधा गिलास दूध के अंदर ये 5-7 बादाम 2-3 अखरोट पीस करके पानी में पी लेता हूँ, तो भारी भी नहीं होता और इतनी ठंडक रहती है, मुझे कोई गर्मी नहीं लगती। तो ये सिर दर्द के लिए, गर्मी के लिए, कई चीजों के लिए बहुत अच्छा। आंखों के लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ महात्रिफला घृत दूध में ले सकते हैं, महात्रिफला घृत आंख में भी डाल सकते हैं। अपने सौम्य दृष्टि जो अपने आई ड्रॉप है उसको भी आंख में डाल सकते हैं। आंवले का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यह आंखों के लिए रामबाण है, बाकी आंखों के लिए पॉइंट भी है। और सिर दर्द के लिए ये पॉइंट है, ये अंगूठा और ये रिंग फिंगर और एक ये अंगूठे के मूल में। तो पूरा समाधान बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न ले लो। ओम महाराज जी, विकास चौधरी, सादर चरण स्पर्श महाराज जी। जी महाराज जी, रचित अरोड़ा है, हमारे नोएडा से एएसएम है। इनको कोविड हुआ था और कोविड के बाद इनका शुगर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, पल्स रेट भी हाई है, 95 से 100 और 130 तक भी गया है पिछले 3 दिनों में। और एक जो जनरिक क्वेश्चन है महाराज जी, कोविड के बाद वीकनेस और पूरी बॉडी में पेन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए क्या समाधान रहेगा महाराज? तो जिनको भी कोविड के बाद वीकनेस है, मैं 5 ड्राई फ्रूट्स तो सबको बताता हूं। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर। तो ये सब जो है 2 से 3 खजूर, 2 से 3 अंजीर, 5-7 मुनक्का और 5 अखरोट, 5 छोटे छोटे अखरोट के टुकड़े, 5 बादाम के टुकड़े, ये रात को भिगो दे, सुबह पीस करके पी ले। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है मोबाइल के लिए। तो जो है ये अद्भुत है कमजोरी के लिए। फिर अपना इम्यूनो चार्ज है, इम्यूनोग्रिट है, इम्यूनोग्रिट और इसका से जो है बहुत जबरदस्त है रिजल्ट। और गिलोय घनवटी तो अपने आप में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रामबाण है ही। 5 चीजें मैं फ्रूट्स में अक्सर बोलता हूं, अनार, पपीता, सेब। अनार, पपीता, सेब, इसका तो सब सेवन करें, ये तो अद्भुत है। माने अनार, पपीता, सेब, सुबह खाली पेट अनार ले लें, खाने के पहले पपीता, सेब ले लें और फिर जो भी सीजनल फ्रूट्स उपलब्ध हों वो सीजनल फ्रूट खा लें। अंगूर ले लें, थोड़ा वाटरमेलन ले लें, जो भी है। और सलाद और फ्रूट खाने के पहले तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। जहां तक शुगर का है, शुगर का मधुनाशिनी मधुग्रेट तो है, और आज जो मैंने आसन बताया 100% रिकवरी हो जाएगी। जिनके पल्स रेट बहुत आई है उनके लिए मैंने बोला हुआ है मोती पिष्टी 4 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम दोनों मिला ले और आधा ग्राम सुबह शाम पानी के साथ या शहद के साथ खा ले, एकदम से पल्स रेट नॉर्मल आ जाता है। और अनुलोम विलोम कर ले। अगला प्रश्न ले लेंगे। तो महाराज जी,
जी अगला प्रश्न जो है विजय कुमार जी हैं, एएसएम फूड सहारनपुर। इनका कहना है इनके परिवार में किसी को इन्फेक्शन हुआ था 4 मई को, 22 मई को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव की आ गई थी, लेकिन उनका जो शरीर का तापमान है वो अभी भी 99.3 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो इसके लिए क्या करें? तो तापमान कम नहीं आ रहा है तो हमने पूरे देश को भी बताया हुआ है। सामान्य रूप से तो गिलोय, ज्वरनाशक और महासुदर्शन घनवटी 100% इसका रिजल्ट है, नॉट 99। तो गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी और ज्वरनाशक वटी एक एक गोली खिला दें सुबह, दोपहर, शाम, तो 100% जो है टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा। और ताजी ओम महाराज जी, और तुलसी मिल जाए तो उसको उबाल करके पी ले, और साथ में कफ कोल्ड भी हो तो लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस, इसको तो आप खुद भी आपने एक्सपीरियंस किया है। शर्मा जी को हमने कोई बिना एलोपैथी की दवा के ये सब थोड़ा उपद्रव हुआ तो पूरी तरह से इसी से बाहर निकाला। और जिनको बहुत ज्यादा खांसी रहती है तो कंठामृत तो अपनी जबरदस्त है। अभी तो 5 ही ग्राम में थी, इसने तो धूम मचा रखी है, अभी 10 ग्राम में भी आ जाएगी। ये मुंह में डालें और चूस लें, कोई खांसी भी होगी तो ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न ले लेंगे।